रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु पाखी को समझाती है कि पाखी एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन ले। पाखी बोलती है, मम्मी मुझे ना आपका भाषण सुनना ना आपकी बात सुननी। आप मुझे ये बताइए कितनी मुश्किलों से मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही है, इससे आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। मम्मी मैं अकेलेपन से थक चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी कोई अपना हो। अभी जब मैं रीयूनियन पार्टी के अंदर गई थी ना, वहाँ पर सब लोग अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ के साथ आए थे। वहाँ पर अकेला कौन था, मैं या फिर दिवाकर। हम दो ही थे जो अकेले थे, हमारे साथ कोई नहीं था। और मम्मी जब भी मैं किटी पार्टी के अंदर जाती हूँ ना, तो वहाँ पर मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स हैं ना, वो अपने हस्बैंड की बुराई करती है, कभी अच्छाई करती है, लेकिन मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। मैं बस चुपचाप एक कोने में बैठी रहती हूँ। मैं कब तक ऐसे ही रहूँगी? कब तक मैं ईशानी को अपने साथ घसीटती रहूँगी? कल को ईशू की शादी हो जाएगी, वो अपने हस्बैंड के साथ बिजी हो जाएगी, फिर मैं अकेली रह जाऊँगी ना। ये अकेलापन है ना, मुझे अंदर ही अंदर से खा रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ हो, मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दे, मुझे घुमाने फिराने के लिए लेकर जाए, मैं उसके साथ खुश रहूँ। मेरा भी दिल करता है मम्मी। मम्मी आप भी तो अपनी लाइफ में अकेली है ना, तो फिर आप मेरा दर्द क्यों नहीं समझती, मेरे अकेलेपन को क्यों नहीं समझती है? आपको तो समझना चाहिए ना। अनु पाखी को गले लगा लेती है और बोलती है कि समझती हूँ बेटा। अनु बोलती है तो मुझे भी तो समझने की कोशिश करना। पाखी बोलती है कि नहीं मम्मी। अनु बोलती है चल ठीक है, तेरे लिए मैं मान देती हूँ कि दिवाकर है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, तो उससे शादी करना चाहती है, ठीक है कर लेना, लेकिन प्लीज़ स्वीटी जल्दी मत कर, अपनी माँ की एक बात मान ले। उसके घर में कौन कौन है, उसके साथ कौन कौन रहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ पता लगा ले। ये तुझे पता होना चाहिए ना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। और फिर अगर तुझे अच्छा वो लगे ना, तो फिर तू उससे शादी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख पाखी, जब तुझ पर अधिक हाथ उठाता था ना, तो तू मुझे बोलती थी कि मैंने जल्दबाजी की है, तो वही गलती फिर से मत दोहरा। चल मैं मान लेती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है दिवाकर, लेकिन तू पहले उसके बारे में पता तो कर लेना, तो फिर से जल्दबाजी मत कर। अपनी माँ की इतनी बात तो मान ले। पाखी बोलती है कि मैं देख लूँगी, मुझे क्या करना है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। पराग बोलता है कि आप कहाँ जा रही हैं? मोटिवा बताती है कि फार्म हाउस। ख्याति बोलती है लेकिन आज तो प्रार्थना की गोद पर आई है। मोटिवा बोलती है कि हाँ इसीलिए तो जा रही हूँ, क्योंकि है ना, जिस खुशी में साफ फैमिली शामिल हो जाती है ना, वो खुशी खुशी नहीं रहती। पराग बोलता है कि प्लीज़ बा आप ऐसा मत बोलिए। मोटिवा बोलती है कि पराग तो खुद बताना, कभी भी ऐसा हुआ है क्या कि साफ फैमिली हमारे घर पर आई हो किसी भी फंक्शन में और पूरा का पूरा फंक्शन अच्छे से गया हो? हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। साफ फैमिली के साथ मनहूसियत रहती है, उनके सर पर ही रहती है, और मैं नहीं चाहती कि वो मनहूसियत हमारे घर पे आए। और वैसे भी गौतम जी भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो भी बेचारे अपसेट होंगे। पराग बोलता है कि बा आपने प्रार्थना के बारे में नहीं सोचा क्या? मुरीबा बोलती है कि तुमने हमारे बारे में सोचा है क्या पराग? तुमने नहीं सोचा ना कि साफ फैमिली यहाँ आएगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा? ख्याति बोलती है कि बा बेटी की गोद भराई में जितना मायके वालों का होना ज़रूरी होता है, उतना ही ससुराल वालों का होना ज़रूरी होता है। मोटिबा बोलती है कि ऐसे ससुराल वाले ना आए तो ही अच्छा होता है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे उन लोगों का यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी यहाँ पर प्रार्थना आती है और वो बोलती है कि ठीक है वो यहाँ नहीं आएंगे। ख्याति बोलती है मतलब तेरे ससुराल वाले तेरी गोदभराई में शामिल नहीं होंगे? प्रार्थना बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। पराग बोलता है कि अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो फिर गोदभराई में शामिल कैसे होंगे? प्रार्थना बोलती है कि मेरी गोदभराई यहाँ नहीं मेरे ससुराल में होगी फिर। प्रार्थना बोलती है कि आपको मेरे ससुराल वालों की शक्ल देखना पसंद नहीं है ना, तो ठीक है आप लोग मेरी गोद भराई में मत आना। इधर मीता बोलती है कि हमने इतनी सारी तैयारियां की है, उनका क्या? प्रार्थना बोलती है कि तैयारियां हैं ना, वो परिवार के सम्मान से बढ़कर नहीं होती। प्रार्थना बोलती है कि आप सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपनी बेटी का ही घर उजाड़ना चाहते हैं। राजा का घर तो उजाड़ दिया है, अब मेरे पीछे पड़े हो। मैं इस घर में सिर्फ माँ की वजह से रह रही हूँ, मेरे ससुराल वाले भी चुप है तो सिर्फ मेरी वजह से है। मेरा पति भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोरीबा आपको तो बस नखरे दिखाने हैं। मोटिबा कम से कम एक दिन मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए रहने दीजिए ना। पहले दिन से जिद पकड़ रखी है, अंश नहीं आएगा, अनुमा नहीं आएगी, साजिया नहीं आएंगे, और अब बोल रहे हो कि वो आएंगे तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या बच्चे की गोद भराई में उसके पापा नहीं आएंगे, उसकी दादी नहीं आएगी क्या? मैं इतनी खुश थी कि फाइनली मेरी गोद भराई में दोनों परिवार शामिल होंगे, लेकिन नहीं, हमारे परिवार को तो खुशी रास ही नहीं आती। लेकिन हमारे घर में खुशियाँ आती है उससे पहले ही उनमें जहर घोल दिया जाता है। प्रेग्नेंट लड़कियां हैं ना, वो रामायण पढ़ती है, भगवत गीता पढ़ती है, लेकिन नहीं, हमारे घर में तो हर रोज़ महाभारत का पाठ होता है। आपने सोचा है क्या कि मेरे बच्चे पर क्या असर हो रहा होगा? मुरीबा बोलती है कि वो खानदान रिश्ते बनाने के लायक है ही क्या? एक नशेड़ी है तो कोई लालची है, कोई चोर है, कोई क्या है। प्रार्थना बोलती है कि जो खानदान गौतम जैसे इंसान को अपने घर का 2 बार दामाद बना चुका होता है, उसको किसी भी परिवार पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। माही बोलती है कि प्रार्थना खबरदार, जो मेरे पति पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया तो। प्रार्थना बोलती है तो फिर तुम लोग भी मेरे ससुराल वालों के बारे में कुछ भी मत बोलो।
माही बोलती है कि कैसे उंगली ना उठाए, तुम्हारे महान ससुराल की ईशानी चोरी करते हुए पकड़ी गई। वो तोशु भाई करोड़ों की एलिमनी मांग रहे हैं। उस घर में सभी लोग कलंक है। तभी राही बोलती है कि सबसे बड़ा कलंक तो तू है माही। माही हमेशा तो बोलती रहती है कि तुझे परिवार नहीं मिला, परिवार का प्यार नहीं मिला, लेकिन तू खुद एक बार खुद से पूछना, कभी तू उस परिवार की हो पाई है क्या? तू है ना, तो थाली का बैंगन है और वही रहेगी। पराग को गुस्सा आता है। पराग बोलता है कि तुम दोनों बस कर दो। पराग मोटी बा को बोलता है कि बा प्लीज़ आप उन लोगों को थोड़ी देर तो झेल सकती है ना, प्रार्थना की खुशी के लिए। इधर पराग प्रार्थना को बोलता है कि प्रार्थना तेरी गोद भराई है ना, इसी घर में होगी। प्रार्थना बोलती है ठीक है पापा, लेकिन किसी ने भी अगर मेरे ससुराल वालों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मैं ये सहन नहीं करूँगी। प्रार्थना, राही, माही, प्रेम सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर मोटिवा अपना पर्स फेंकती है और बोलती है कि वो लोग हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं आ रहे, वो हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। आगे हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। बा बोलती है कि अनु कहाँ रह गई है। तभी अनु वहाँ आती है और बोलती है कि देखो मैं तैयार हो गई। सभी लोग अनु को देखते हैं। अनु काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अनु अंश को बोलती है कि मेरे अंश की खुशी और अपनी बेटी की परेशानी दोनों को मिक्स नहीं करूँगी। अंश तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बा बोलती है हम लोग अच्छे मन से वहाँ जा रहे हैं, भगवान करे सब कुछ अच्छा हो। बापूजी भी बोलते हैं कि हाँ, आज गुस्सा, शिकायतें, हर चीज़ भूलकर प्रार्थना और अंश की खुशी में शामिल होते हैं। अनु बोलती है कि हम खुशी खुशी जा रहे हैं और खुशी खुशी ही वापस आएंगे। परी अपसेट होती है। परी के पास किंजल आती है, बोलती है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और हो सकता है कि इस फंक्शन की वजह से तुम और राजा एक दूसरे के करीब आ जाओ। शांति से, समझदारी से रिस्पॉन्स करना, और तुम जल्दबाजी में कुछ भी गलती नहीं करोगी, प्रॉमिस करो मुझसे। परी बोलती है ठीक है। तोशु किंजल के पास आता है। वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी को चुप रहने के लिए बोल रही हो। किंजल बोलती है कि हाँ, वो भी ऐसा करेगी और उसका बाप भी ऐसा करेगा। तोशु, अगर तुमने वहाँ पर कोई भी ड्रामा करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं घर आने का वेट भी नहीं करूँगी। तोशु परी के पास आती है। परी बोलती है कि पापा, ना तो मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ और ना आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। तोशु बोलता है कि ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन तो ले। देख, तू अब मुंबई में चली गई है, वहाँ पर तू डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही है और तू अच्छी और बड़ी सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी। और इस राजा निकम्मे को छोड़ देना, तो अहमदाबाद से दूर चली जा, हमेशा हमेशा के लिए मुंबई सेटल हो जाएगी। तो बस एक बार हाँ बोल दे, क्योंकि राजा के पास से जो हमें एलिमनी मिलेगी ना, उसके पैसे हैं ना, हम लोगों को बिज़नेस में बहुत काम आएंगे। परी बोलती है कि पापा आई लव यू सो मच, लेकिन मैं राजा से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं राजा को डाइवोर्स नहीं देना चाहती। और आप बोल रहे हो कि राजा निकम्मा है, तो आप भी तो निकम्मे ही हो ना, ऐसे तो मम्मा को आपको भी डाइवोर्स दे देना चाहिए ना। पापा, अगर आप सच में मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर आज कोई तमाशा मत कीजिएगा। आगे हम राजा को देखते हैं। वो रेडी हो जाता है। वो प्रेम को बोलता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। प्रेम बोलता है कि अच्छा लग रहा है। राजा बोलता है कि आज परी यहाँ आएगी ना, तो मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। प्रेम बोलता है कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा। राजा बोल रहा होता है कि घर वाले मेरे और परी के प्यार को समझ क्यों नहीं रहे। प्रेम बोलता है कि कोई बात नहीं है, देखो तुमने और परी ने गलती की, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो भी गया है। और हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम दोनों सच्चे हो, देखना लास्ट में तुम दोनों साथ भी आ जाओगे। और हाँ, सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होगा, तुझे अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। तो परी से प्यार करता है ना, उसे इस घर में लाना चाहता है ना। राजा बोलता है कि हाँ। प्रेम बोलता है तो फिर ठीक है ना, घर वालों को प्यार से समझा, उनसे बात कर। राजा प्रेम को गले लगा लेता है। आगे हम बापूजी को देखते हैं। बापूजी बा को बोलते हैं कि देख, हम अंश की खुशियों में जा रहे हैं। बा बोलती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो हीरो की दुकान है ना, वो कोई तमाशा ना करे। बापूजी बोलते हैं कि अगर वो कुछ भी बोले ना, तो सुनकर अनसुना कर देना। बा बोलती है कि हाँ। बाबूजी बोलते हैं कि हमारी वजह से अंश की खुशी खराब ना हो। बाप बोलती है ठीक है। बाबूजी बोलते हैं लेकिन तुझे ऐसा लगे कि पानी है ना, वो सर से ऊपर जा चुका है, तो फिर तू सितार बजा देना। लीला, हम ऐसे ही चुपचाप सब कुछ नहीं सुनेंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचने देंगे। क्या है ना, कभी कभी अपने आत्मसम्मान के लिए अपनों से भी लड़ना पड़ता है। आगे हम अंश और अनु को देखते हैं। अनु बोलती है कि बोलना बगुड़ा, क्या हुआ। अंश बोलता है कि दो लोग सोच समझकर फैसला लेते हैं ताकि उनकी लाइफ अच्छे से हो, वो लोग खुश रहें, तो क्या वो सेल्फिश होंगे। अनु बोलती है कि उन दोनों के फैसलों से अगर परिवार वालों को कोई भी प्रॉब्लम ना होना, तो वो सेल्फिश नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दुखी नहीं होता, तो फिर वो फैसला है ना, वो बिल्कुल सही है। अंश अनु को गले लगा लेता है और बोलता है कि थैंक यू अनु माँ, मैं बहुत उलझन में था, लेकिन आपकी बात सुनकर सारी उलझन गायब हो गई है। अनु बोलती है कि ऐसा तू कौन सा फैसला लेना चाहता है। अंश बोलता है कि बताऊँगा अनु माँ। आगे हम राही और प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना बोलती है कि फैसला सही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। राही बोलती है कि मम्मी कहती है कि डरना हमेशा सही रहता है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। प्रार्थना बोलती है कि मुझे ये करना ही होगा, एक बार गलती कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से वो गलती नहीं करना चाहती।
राही बोलती है कि फिर ठीक है, तुम अपने फैसले पर टिके रहना, मैं और प्रेम तुम्हारे साथ हैं और मुझे पता है मम्मी भी तुम्हारा ही साथ देगी। राही बाहर की तरफ जा रही होती है, तभी उसका ईयरिंग नीचे गिर जाता है। सामने दिवाकर होता है, वो ईयरिंग उठा लेता है और बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। देखो, तुमने तो मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैं ही यहाँ पर आ गया। क्या है ना, मैं तुमसे इतना प्यार ही जो करता हूँ। राही बहुत परेशान सी हो जाती है। दिवाकर बोलता है, क्या सोच रही हो, पाकी के बारे में? मैं पाकी से प्यार व्यार नहीं करता, वो सिर्फ एक नाटक है और ये नाटक इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे आसपास रह सकूँ। राही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी यहाँ पर प्रेम आता है, बोलता है कि हेलो राही, तुम कैसी हो? राही देखती है कि उसका ईयरिंग नहीं गिरा, वो बस ये सब कुछ सपने में ही देख रही थी। राही बहुत घबरा जाती है। प्रेम बोलता है कि क्या हुआ? राही बोलती है कि मैंने खुली आंखों से बहुत बुरा सपना देखा है। प्रेम बोलता है कि तुम्हारे दिल में डर बैठा हुआ है ना, तभी ऐसा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, दिवाकर के मैटर को हम लोग हैंडल कर लेंगे। प्रेम राही को बोलता है कि तुम गहरी सांस लो, अच्छा लगेगा। इसके बाद प्रेम राही को गले लगा लेता है और बोलता है कि कैसा फील कर रही हो? राही बोलती है कि अच्छा लग रहा है। इसके बाद प्रेम राही को किस करने वाला होता है, तभी यहाँ पर मीता काकी आ जाती है। प्रेम और राही मीता काकी को वहाँ पर देखते हैं तो दोनों घबरा जाते हैं। प्रेम बोलता है कि मैं तो केटरिंग देखने के लिए जा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं शाह फैमिली कोठारी फैमिली के पास आ जाती है। इधर हम देखते हैं कोठारी फैमिली के लोग शाह फैमिली का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। अनु जैसे ही वहाँ पर आती है तो अनु को याद आता है कि कैसे पराग ने अंश को धक्के मारकर वहाँ से निकाला था। परी भी याद करती है कि इस घर में उसके साथ क्या हुआ था। इधर हम देखते हैं कोठारी फैमिली के लोग भी डांस करते हैं और सभी लोग शाह फैमिली का अच्छे से वेलकम करते हैं। पराग, मोटिबा सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। इधर राही बोल रही होती है कि अब सभी लोग अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज के दिन की स्टार अभी आने वाली है, प्रार्थना। प्रार्थना वहाँ आ जाती है। इसके बाद प्रार्थना भी डांस करना स्टार्ट कर देती है। इधर हम देखते हैं अनु, अंश, प्रार्थना, राही सभी लोग डांस करते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं अनु बोलती है कि तुमने कितना अच्छा डांस किया, हमने सोचा नहीं था कि जिसकी गोद भराई है ना, वही हम लोगों का इतना अच्छे से स्वागत करेगी। मोटिवा बोलती है कि हमने भी नहीं सोचा था, वही हो रहा है। इधर बापूजी को बोलती है कि मुझे लगता है कि इसके पैदा होते ही ना इसकी माँ ने शहद की जगह नीम चटाया होगा। बापूजी बोलते हैं कि हो सकता है करेला चटाया होगा। प्रार्थना बोलती है कि मेरी गोद भराई पर दोनों परिवार एक साथ है, मेरे तो खुशी के मारे पैर भी ज़मीन पर नहीं टिक रहे, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इधर पराग को देखते हैं। पराग हाथ जोड़कर सबको थैंक यू बोलता है। पराग बोलता है कि थैंक यू, आप लोग यहाँ पर आए हैं। अनु बोलती है कि थैंक यू, आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया। राही प्रेम को बोल रही होती है, चलो अच्छी बात है, शुरुआत तो अच्छी हुई। प्रेम बोलता है कि बस आगे भी सब कुछ अच्छा ही हो। इधर हम अंश को देखते हैं। अंश क्याथी के पास, पराग के पास, इन लोगों के पास जाता है, इनका आशीर्वाद लेता है। अंश मोटिबा का आशीर्वाद भी लेता है, लेकिन मोटिबा अंश को आशीर्वाद नहीं देती। सर्वेंट वहाँ पर 2 चेयर लाकर रख देते हैं। मोटिबा बोलती है कि 2 कुर्सियाँ किस लिए हैं, गोद भराई तो सिर्फ प्रार्थना की है ना। अनु बोलती है कि माता पिता अगर दोनों बन रहे हैं तो गोद भराई भी दोनों की ही होगी ना। आजकल जैसे शादी के फंक्शन, हल्दी मेहंदी, इनमें दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठ सकते हैं, तो गोद भराई में माता पिता साथ क्यों नहीं बैठ सकते। समय के साथ साथ खुद को और रस्मों को भी अपडेट कर लेना चाहिए। मोरिबा बोलती है कि समय के साथ साथ फैशन बदलता है, परंपरा नहीं। अनु बोलती है कि परंपरा बदली भी नहीं जा सकती और ना ही बदलती है, मैं बस बोल रही हूँ कि परंपरा को अपडेट करते रहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो परंपरा पीछे छूट जाती है। मोरिबा बोलती है कि अनुपमा जी, परंपरा है, कोई फ़ोन नहीं है जो हर महीने अपडेट होता रहेगा। संस्कृति जो हजारों साल पहले थी आज भी वही होनी चाहिए। अनु बोलती है कि हमारी संस्कृति कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है जो एक बार लिख दिया कह दिया बस वही होगा। हमारी संस्कृति तो बहती हुई नदी है, बिल्कुल गंगा मैया की तरह। बहाव भले ही बदल सकता है लेकिन गहराई सिर्फ वही रहती है। माता और पिता दोनों को गोद भराई में बैठने का अधिकार होना चाहिए। मोटिबा बोलती है ठीक है, तो फिर गौतम जी बैठेंगे। अंश तो इस बच्चे का सिर्फ नाम का पिता है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।